हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ द एचटीएमएल सीरीज। आज हम पढ़ेंगे एचटीएमएल पेज लेआउट और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट विच विल बी कॉमन फॉर एवरी एचटीएमएल पेज यू विल मेक। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। सो ये एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, बट इससे रिलेटेड टैग्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं वीएस कोड में और वहाँ पर इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं सो दैट आगे वाली स्लाइड्स का कंटेंट आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। मैंने वीएस कोड ओपन कर रखा है। अब जल्दी से एक फाइल बना लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हम लोग एचटीएमएल फाइल्स के लिए डॉट एचटीएमएल डॉट एचटीएमएल दोनों ही एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली हम लोग डॉट एचटीएमएल यूज करते हैं। अ, हाँ, अब बेगनर्स को बॉयलर कोड याद करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है बिकॉज उनको समझ में नहीं आता है इनिशियली। जब आपको समझ में आ जाएगा देन आप बहुत ईजिली लिख लोगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वीएस कोड में एक एक्सटेंशन होता है एक्सक्लेमेटरी साइन टाइप करके, जैसे हम लोग एंटर करते हैं हमें बॉयलर कोड मिल जाता है। ये बहुत ही ईजी हो जाता है बेगनर्स के लिए। एंड सबसे पहले हम लोग हेलो वर्ल्ड लिख के आउटपुट देख लेते हैं ब्राउजर में। कोई भी कोडिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने के पहले यूजली हम लोग हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं। यहाँ से मैं लाइव सर्वर स्टार्ट कर सकता हूँ एंड वी कैन सी द आउटपुट हेयर। So for this I've used live server because when we are using live server we don't have to refresh the browser again and again. For example, if I do any change here, it easily get reflected to here. So I've used an VS Code extension. मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। Live server, so you can install from here, and once you install the this extension you will get the option here to go live. Let's start our main discussion. तो सबसे पहले मैं इसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ सो दैट आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आ जाए। इवन देन आपको ये याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद से टाइप कर लोगे। अभी मैंने टाइप करके नहीं दिखाया है, वो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्टली शॉर्टकट यूज़ कर दिया है। वंस यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस यू विल इजीली एबल टू राइट ऑल दिस स्टफ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली लाइन से। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन जो हमारा होता है डॉक टाइप होता है, इसको मैं ये एचटीएमएल टैग नहीं होता है, ये ब्राउजर के लिए इंस्ट्रक्शन होता है कि हम लोग कौन सा एचटीएमएल का वर्जन यूज कर रहे हैं, कौन से वर्जन में लिखना है हमारा कोड। इससे ब्राउजर को हेल्प होती है कि उसको कौन सा वर्जन पार्स करना है। जो बहुत ही पुरानी वेबसाइट होती थी पहले बनती थी, उनमें पुराने एचटीएमएल का कोड होता था, उसमें ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता था। तो अगर आप इसको भूल जाओगे लिखना तो ऐसा नहीं आपका कोड नहीं चलेगा, आपका कोड चलेगा बट ब्राउजर इसको ओल्डर वर्जन के तरीके ट्रीट करेगा। ओल्डर एंड न्यूअर वर्जन में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ। वो डिफरेंसेस हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, अभी डिस्कस करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। अभी के लिए आप इतना याद देख सकते हो कि अगर हमने डॉक टाइप नहीं लिखा है तो ऐसा नहीं वर्क नहीं करेगा, वर्क करेगा बट ब्राउजर उसको ओल्डर वर्जन के तरीके ट्रीट करेगा। उसमें कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं। क्या इफेक्ट्स आते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा डॉक टाइप इंस्ट्रक्शन होता है, ये कोई एचटीएमएल टैग नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा एचटीएमएल का कोई भी टैग होता है, फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ टैग होता है, इसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ के तरीके वेबसाइट्स में आपने पैराग्राफ देखे होंगे। ये मैं ये बताने जा रहा था कि कोई भी एचटीएमएल का टैग होता है तो उसमें दो चीज होती है, एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है, और बीच में हम उसमें अपना कंटेंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस। सो ये हमारा टैग था, और कंटेंट के साथ अगर हम पूरे को खोलें तो ये पूरा हमारा एक एचटीएमएल एलिमेंट है। एलिमेंट इज इक्वल टू टैग प्लस कंटेंट। हर टैग में एक स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग होता है। ये जनरल ओवरव्यू था टैग्स के बारे में। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एचटीएमएल टैग के बारे में। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड बेटर वे। अब हमारा स्टार्ट होता है मेन एचटीएमएल का पेज। एचटीएमएल टैग को हम लोग रूट एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी एचटीएमएल पेज में सबसे पहला जो टैग होता है वो एचटीएमएल टैग होता है, उसके अंदर हमारा पूरा कोड स्टफ पूरा लिखा रहता है। सब इसको हम लोग बोलते हैं रूट एलिमेंट। एंड देन इसके बाद हम लोग ब्रेक डाउन अगर करें तो इसको अभी मैं अगले अभी के लिए हटाता हूँ। उसके बाद हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं हेड एंड बॉडी। फॉर एग्जांपल हम लोग ईमेल से रिलेट कर सकते हैं। ईमेल में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है एंड बॉडी होती है। सब्जेक्ट में क्या होता है, हम लोग लिखते हैं इन मेल किसके लिए है, इंफॉर्मेशन अबाउट मेल। सेम हियर, यहाँ पर भी ऐसे ही है। एंड बॉडी में हमारा मेन पार्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है,
कोई भी एचटीएमएल पेज होता है, सबसे पहले रूट एलिमेंट होता है। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, हेड एंड बॉडी। हेड में हमारे पास क्या होता है, मेटा डेटा होता है एचटीएमएल पेज के बारे में। हमारा एचटीएमएल पेज का टाइटल होता है। फॉर एग्जांपल एक टाइटल है, मैं आपको दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट टाइटल। यू कैन सी हियर नेम डॉक्यूमेंट। आई कैन चेंज टू lecture 1. Now you see the difference, lecture 1. सो हमारे हेड टैग में मेटा इन्फो स्टोर होता है, इन्फो अबाउट योर पेज। योर एचटीएमएल पेज इज अबाउट व्हाट। सो ये आपके पेज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ये चीजें आपको विजुअल नहीं होती हैं एक्सेप्ट टाइटल। एंड देन हमारे पास आता है बॉडी। जितना भी आप एचटीएमएल पेज में विजुअल्स देखोगे वो सारा बॉडी के अंदर ही लिखा होता है। सारा कोड हम बॉडी के अंदर ही लिखते हैं। हेड के अंदर बहुत, जैसे मैंने बताया, मेटा डेटा लिखते हैं। मेटा टैग्स हम आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा हम लोग ने कैसे ब्रेक डाउन किया। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होता है, रूट एलिमेंट होता है जिसको एचटीएमएल भी बोलते हैं, हेड एंड बॉडी। अब आई थिंक आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हो गया, एंड अपने आप भी लिख सकते हो। इंस्ट्रक्शन, रूट एलिमेंट, हेड एंड बॉडी। हेड के अंदर हमारे पास मेटा डेटा है एंड बॉडी के अंदर पूरा एचटीएमएल का पेज। डिटेल में डिस्कस करते हैं रूट एलिमेंट के बारे में। रूट एलिमेंट में एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट, लैंग्वेज एट्रीब्यूट जैसे हम कहते हैं, जो कि अपनी वैल्यू में लैंग्वेज कोड लेता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश के लिए EN, हिंदी के लिए HI। सो हम हमारा एचटीएमएल पेज जिस भी लैंग्वेज में होता है, फॉर एग्जांपल अभी इंग्लिश में है तो मैंने यहाँ पर EN लिखा है, अगर मैंने हिंदी का पेज होता है तो यहाँ HI लिखते। अब इसका विजुअली तो ज़्यादा आपको ब्राउजर में इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट ये मेनली तीन चीज़ों के लिए होता है। पहला, सर्च इंजन्स के लिए। सर्च इंजन्स के लिए कैसे, अगर कोई भी यूजर है एंड वो पेज सर्च कर रहा है कि दिस डॉक्यूमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन ब्राउजर जहाँ जहाँ से मैच कर लेता है और वो उन रिजल्ट को दिखाने के, उन पेजेस को दिखाने के ज़्यादा चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने हिंदी में कोई एचटीएमएल कोई डॉक्यूमेंट लिख दिया, ऑफ कोर्स वो एचटीएमएल पेज होगा, एंड यहाँ पर मेंशन कर दिया हिंदी, देन अगर कोई सर्च करेगा कि हिंदी में फॉर अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, तो आपका रिजल्ट आने के ज़्यादा चांसेस है। अगर आपने नहीं लिखा तो कम चांसेस है कि आपके रिजल्ट में आएगा। तो ये इसको हम लोग एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। दूसरी चीज, स्क्रीन रीडर्स। आई डोंट थिंक सो कि आपको अभी स्क्रीन रीडर्स के बारे में पता होगा, बट आगे आप जानेंगे, या फिर आप तब तक के लिए सर्च कर सकते हो, थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो स्क्रीन रीडर्स क्या होते हैं। उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड चीज, हमारे फॉन्ट्स के रेंडर में, फॉन्ट हम इसको कहते हैं, जैसा हमारा ब्राउजर रेंडर करता है हमारे टेक्स्ट को। सो अगर आपने हिंदी लिखा है और वहाँ इंग्लिश मेंशन किया है या कोई भी लैंग्वेज का मिसमैच है, तो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि ब्राउजर ने फॉन्ट से ऐसे रेंडर नहीं किया है। एंड उसके बाद हमारा हेड टैग है एंड बॉडी टैग है, जो कि हमने एक ओवरव्यू ले लिया है कि हमारे हेड टैग के अंदर पेज की मेटा इन्फॉर्मेशन रहती है, बॉडी के अंदर पूरा एचटीएमएल का पेज रहता है। टाइटल हमने देख लिया है वहाँ ब्राउजर में कैसे दिखता है। एंड व्हाट इफ अगर आपने स्किप कर दिया टाइटल टैग, अब बताइए आप कैसे करिए, वहाँ पर क्या होगा आपको, देखते हैं। यू कैन सी ब्राउजर ने एक डिफॉल्ट टैग ले लिया है, आपका फाइल नेम। सो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने मिस कर दिया तो मेरे को चलेगा नहीं। देन उसके बाद अब स्लाइड्स में चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। वहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। होप जैसा कि हमने VS कोड में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा ओवरव्यू। आप इसको ब्रेक डाउन कर पा रहे होगे, डॉग टाइप क्या है, हेड क्या है, बॉडी क्या है, एंड आपको अब भी थोड़ा इजी लग रहा होगा। अभी आप मेटा टैग्स के बारे में ज़्यादा वरी ना होगी, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेटा टैग्स अभी समझने की जरूरत नहीं है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इसकी नीड नहीं है। आपको सारे बाकी टैग्स के बारे में आइडिया हो गया है, डॉग टाइप क्या है, HTML क्या है, हेड, बॉडी, टाइटल। अब इसमें हम कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर आने वाली वीडियोस में बहुत ही डिटेल में ओवरव्यू लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो हमारा डॉग टाइप होता है वो एक प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल, बाय प्रीएम्बल आई मीन इंस्ट्रक्शन और डिक्लेरेशन फॉर ब्राउजर, जो कि हमारे ब्राउजर को बताता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। इट टेल्स द ब्राउजर विच वर्जन ऑफ HTML इज बीइंग यूज्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। व्हाट इफ डॉग टाइप डिक्लेरेशन इज मिसिंग, ब्राउजर में एंटर क्विकर मोड, जैसे कि मैंने बताया क्विकर मोड, ब्राउजर क्विकर मोड में होता है। उस मोड में वो HTML को आपका पुराने HTML के तरीके ट्रीट करता है, पास करता है, सो दैट जिन वेबसाइट्स में, जो पुरानी वेबसाइट है जो टैग नहीं यूज करती है डॉग टाइप वाला, वो उनको भी रेंडर कर पाए फॉल बैक के तरीके।
special rendering mode used by browsers to maintain backward compatibility with older websites that were written before standards were strictly followed. So जब हमारी वो सो बेसिकली यहाँ पे उन वेबसाइट्स की बात हो रही है जो कि बहुत पहले ही बन गई थी, जब हमारे कुछ ब्राउजर के स्टैंडर्ड्स बने थे, हमने डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। उनकी पहले की जो वेबसाइट्स पहले से डिफाइन है, उनको फॉल बैक दे सके ब्राउजर, उसको कहते हैं रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। डॉक टाइप एचटीएमएल इज नॉट अ रेगुलर एचटीएमएल टैग। हमने डिस्कस किया, वो कोई एचटीएमएल टैग नहीं है, सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, प्रीएम्बल है ब्राउजर के लिए। एचटीएमएल रूट एलिमेंट, एचटीएमएल टैग को हम लोग रूट एलिमेंट भी कहते हैं। HTML element is a root element of every HTML document and is often referred to as a top element. It wrap all the content, जैसे कि हमने डिस्कस किया है, जितना भी कंटेंट हमारे HTML पेज में होता है वो HTML टैग और रूट एलिमेंट के अंदर ही रैप होता है। एंड उसके बाद दो हमारे बेसिक टैग होते हैं, हेड एंड बॉडी। HTML के पेज में एक ही HTML का टैग हो सकता है। स्टार्टिंग टैग HTML का हम लोग ओमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास HTML का स्टार्टिंग टैग था एंड एंडिंग टैग था। स्टार्टिंग टैग हम ओमिट कर सकते हैं अगर हमारे पास HTML के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो कमेंट नहीं है। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि हमारे HTML टैग में एक लैंग करके एट्रीब्यूट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने उसको ओमिट किया तो वो हम मेंशन नहीं कर पाएंगे, जो कि इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जस्ट फॉर अ नॉलेज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि हम ओमिट कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू में आपसे कभी पूछा जाए तो आप इसको हाँ में आंसर कर सकते हो। एंड टैग भी ओमिट कर सकते हैं अगर हमारा जो बॉडी टैग होता है वो एम्प्टी नहीं है एंड बॉडी टैग के बाद जो एलिमेंट है वो जस्ट हमारा क्लोजिंग टैग है। जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा, उससे आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आज हमने HTML का पेज लेआउट देखा, बेसिक स्ट्रक्चर HTML डॉक्यूमेंट का। उसमें सबसे बहुत अच्छे से फिर से एक ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेआउट में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है एंड हमारे पास रूट एलिमेंट होता है। केवल दो चीजें, इंस्ट्रक्शन एंड रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट को हमने और फर्दर ब्रेक किया तो हेड एंड बॉडी। सो आप बहुत ही अच्छे से अब रिमेम्बर कर पा रहे होगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन एंड रूट एलिमेंट, दो चीजें केवल पेज में। रूट एलिमेंट को ब्रेक किया है तो हेड एंड बॉडी। अब आप खुद से बॉयलर कोड लिख सकते हो बहुत ही इजीली बिना किसी ऑटो कंप्लीट के। अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी कभी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक टाइप डिक्लेरेशन। सो जैसा हमने देखा अभी, डॉक टाइप डिक्लेरेशन ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट करता है कि हम HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। सेकेंड वन, व्हाई शुड वी यूज लैंग एट्रीब्यूट। तो लैंग एट्रीब्यूट हमने अभी डिस्कस किया, तीन चीजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला स्क्रीन रीडर्स के लिए, दूसरा SEO ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एंड थर्ड वन हमारे फॉन्ट्स जो है वो अच्छे तरीके से रेंडर हो पाए लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, उसके लिए। थर्ड क्वेश्चन, इज HTML पार्ट ऑफ DOM। सो डॉम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये हम आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ डॉम का, कि जब भी हम लोग कोई भी फाइल अपनी HTML के ब्राउजर में ओपन करते हैं देन ब्राउजर उसको कन्वर्ट कर देता है डॉम में, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। वो कैसे यूज होता है, उसका क्या यूज है, ये सब हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए आप इतना डिस्कस कर लो कि जो हमारा HTML कोड जितना दिखता है वो हमारा डॉम का पार्ट है। जितनी भी चीजें आपको दिख रही है सारी चीजें डॉम के पार्ट होती हैं। जितने भी टैग्स हैं हमारे HTML बॉडी हेड सब डॉम का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। के लिए इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके इसमें पूछ सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। यहाँ पर अपना कोड शेयर कर सकते हो, कोड में फीडबैक ले सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आया हो तो, एंड कमेंट्स में अपना फीडबैक तो जरूर ही दीजिएगा, सो दैट आगे वाले नेक्स्ट वीडियोज में हम उसको इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू गाइस।